नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, प्रदेश की हरियाणा सरकार की ओर से सड़कों पर घूम रहे गोवंश व अन्य पशुओं को हटाने के लिए प्रदेशव्यापी अभियान चलाया गया है। सरकार की ओर से इसके लिए करोड़ों रुपए का बजट भी जारी किया जाता रहा है। बावजूद इसके जमीनी स्तर पर हालात सुधरने का नाम नहीं लेते। सुबह से लेकर रात तक पशुओं, खासकर गोवंश का जमावड़ा सड़कों पर देखा जा सकता है। इसके चलते कई बार बड़े हादसे भी हो चुके हैं, खासकर रात के समय। रेवाड़ी शहर के पौष एरिया, सेक्टर 3, 4, 1 व मॉडल टाउन के अलावा सर्कुलर रोड पर बीएमजी मॉल के समीप, बस स्टैंड, नाईवाली चौक, धारवेड़ा चुंगी सहित अन्य व्यस्त सड़कों पर भी गायों के झुंड देखे जा सकते हैं। रेवाड़ी की सड़कों से 800 से अधिक गोवंश को पकड़ने का दावा भी किया जाता है, लेकिन तस्वीरों में जो गोवंश के झुंड दिखाई दे रहे हैं, इनकी पोल खोलने के लिए पर्याप्त हैं। कई बार बड़े हादसे भी हो चुके हैं। रात के समय हादसे होने की आशंका ज्यादा रहती है, बावजूद इसके हालात है कि बदलते नहीं। वहीं दूसरी ओर रेवाड़ी में कुछ दिनों पहले ही म्युनिसिपल कमिश्नर का दायित्व संभालने वाले अधिकारी ब्रह्मप्रकाश नगर परिषद में औचक निरीक्षण करने पहुंचे तो तमाम दावे किए गए। हालांकि औचक निरीक्षण पर ही सवाल है, लेकिन उन्होंने सफाई से लेकर तमाम दावों पर अमूलचूल परिवर्तन करने के बड़े बड़े दावे कर डाले। वहीं दूसरी ओर सड़कों पर घूम रहे गोवंश पर डीएमसी महोदय ने कहा कि सरकार के आदेश पर अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन महोदय जी शायद भूल गए कि रेवाड़ी में यह अभियान कहीं दिखाई नहीं दे रहा। आखिर क्यों? शहर की सड़कों पर घूमते गोवंश को झुंड डीएमसी के दावों का जवाब देने के लिए पर्याप्त है। बता दें कि रेवाड़ी में फोटोग्राफर डोली की मौत से लेकर सेक्टर 4 में एक युवक पर गोवंश का जानलेवा हमला सहित ऐसी अनेक तस्वीरें सामने आती हैं जो सिस्टम को आईना दिखाने के लिए काफी हैं, लेकिन समाधान होता हुआ दिखाई नहीं देता। ऐसे में बड़ा सवाल है कि आखिर कब रेवाड़ी की जनता को आश्वासनों की बजाय ठोस बदलाव जमीन पर दिखाई देगा। आप इन तमाम दावों पर क्या राय रखते हैं और उसके लिए जिम्मेदार कौन है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। नमस्कार। जो रेवाड़ी में जो जितनी भी समस्याएं हैं नागरिकों को शहर में, जैसे सबसे बड़ी समस्या है सैनिटेशन की, उसके बाद ये जो इसी से जुड़ा हुआ है जो डोर टू डोर कलेक्शन की, और जो जगह जगह पर ये जो सेकेंडरी पॉइंट है, डंपिंग है, स्टेशन है हमारे, उनकी, उन सभी पर हमने एक कार्य योजना बनाई है और उस पर बारीकी से हम काम कर रहे हैं। कुछ समय के बाद आपको शहर में एक आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिलेगा। बेसहारा पशुओं के में जो बेसहारा पशु हैं उनको पकड़ने का अभियान हमने शुरू कर रखा है और सरकार के भी निर्देश हैं, उच्च अधिकारियों के निर्देश हैं कि शहर को आवारा पशुओं से मुक्त किया जाए। उसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। और जो गौपालक हैं जो अपने पशुओं का दूध निकाल कर आवारा छोड़ देते हैं, जो दिन में और रात को हमारे लिए जो एक्सीडेंट का कारण बनते हैं, जो एक शहर की छवि को खराब करते हैं, उनको हमने सभी को नोटिस किया है। और फिर भी यदि वो नहीं मानते तो उनके खिलाफ जो कानूनी सख्त कार्रवाई अमल में लाएंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कोई भी गौपालक अपने पशुओं को रोड पर ना छोड़े। छोटे लेकर नहीं, जैसा मैंने ईओ साहब को भी कहा है और मीटिंग में 2-3 बार मैंने मीटिंग भी ली है, उसमें ये सुनिश्चित किया है कि प्रत्येक जो राइट टू सर्विस के तहत एक पर्टिकुलर समय सीमा के तहत जो कार्य होने हैं, हम उस समय सीमा के अंदर ही कार्य करेंगे। लोगों को इधर उधर धक्के ना खाने पड़े, इधर उधर ना घूमना पड़े, अपने समय और ऊर्जा वेस्ट ना करनी पड़े, तो हम ये सुनिश्चित करेंगे कि ये बिल्कुल पारदर्शी तरीके से यहाँ पे जो कौन कौन सी सर्विसेज हैं, कहाँ कहाँ मिलती हैं और उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, वो भी फ्लैक्स वगैरह लगा कर लोगों को हम जागरूक करेंगे। कुत्तों के बारे में भी हमने कार्य योजना बनाई है। उनका टेंडर होने के जस्ट बाद है ना, उनका स्टरलाइजेशन वगैरह करवाएंगे, क्योंकि डॉग बाइट्स के केसेस भी ना दिन प्रतिदिन, जैसा आप भी बता रहे हैं और लोगों से भी शिकायत आती है कि बढ़ रहे हैं, तो इन कुत्तों को स्टरलाइजेशन करवाएंगे। हमने उन जगह को चिन्हित करने का अभियान छेड़ा हुआ है। हमने जैसे 69 प्रॉपर्टी हमारी जो आइडेंटिफाई की हैं, वो एक जो लैंड का पोर्टल है, लैंड एसेट्स पोर्टल, उस पर हम अपलोड कराएंगे, उनकी डिमार्केशन कराएंगे और उसमें डिमार्केशन के बाद पाता है कि इस पर अतिक्रमण हो रखा है तो उसको नियमानुसार हटवाएंगे। डोर कलेक्शन का जो हमारा जो टेंडर हमारे जो है ना, टेंडर खुल चुका है और जो टेंडर जाएगा हाई परचेज पावर कमेटी में, जो प्रस्तावित है 12 तारीख को, तो 12 तारीख को शायद हमारे जो डोर टू डोर फाइनल हो जाएगा। उसके बाद जो मिनिमम टाइम लगेगा, उसके बाद हम उसको काम अलॉट कर देंगे, वर्क ऑर्डर इशू कर देंगे और फिर सफाई के काम बड़े जोरों पे होगा। उसमें प्रत्येक पूरे शहर की मैपिंग कर रखी है, उसकी जो गाड़ियों में जीपीएस होगा, उसका लाइव जो है वो
ऐप जो बोलते हैं उसका लिंक आम आदमी के पास भी होगा, कोई भी उसको देख सकेगा। मैं पाता हूँ कि उसके बाद ज़रूर मतलब एक परिवर्तन देखने को मिलेगा सफाई व्यवस्था में। लापरवाही जो करते हैं कर्मचारी नगर परिषद की, जिसकी वजह से नागरिकों को परेशान होना पड़ता है, उसके लिए क्या कुछ कदम उठाएंगे? उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे जी। नागरिकों के लिए हम बिल्कुल एक समुचित व्यवस्था करेंगे कि उसको कोई किसी तरह की परेशानी ना हो। वही है कि हम उसको जागरूक करेंगे, जो हमारा जब एंटर करेगा उसको ये पता चल जाएगा किस रूम में जाना है, किस आदमी के पास जाना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। बहुत बार ऐसे होता है कि नागरिक भी को भी हम जैसे बताते हैं ना कि ये दस्तावेज ज़रूरी है, तो उसमें वो बड़ा इरिटेशन से फील करता है कि अब यह अननेसेसरी थोपा जा रहा है। अननेसेसरी नहीं, सरकार की जो रिक्वायरमेंट है वो हमने पूरी करनी पड़ती है। फिर भी किसी को कोई किसी तरह की असुविधा ना हो उसके लिए हम ज़रूर प्रयत्न करेंगे। जो भी आवश्यक उसमें बदलाव करने पड़ेंगे हमने वो ज़रूर करेंगे। अतिक्रमण की बात आती है, अतिक्रमण का बता दिया जी, हटाएंगे। चालान भी कर रहे हैं हम। जो प्लास्टिक भी बड़ी समस्या है शहर में, और ये रेडी वाले भी जो रोड में जो कंजेशन क्रिएट करते हैं, ट्रैफिक कंजेशन होता है, तो उनके खिलाफ भी हम एक बार तो जागरूकता अभियान और फिर उसके बाद चालानी का प्रोसेस शुरू कर रहे हैं।